हाँ तो 12th वालों, मेरी क्लास 12th फिजिक्स में ऑलमोस्ट 90 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। और ये जो आपको साइड में मार्कशीट दिख रही है, ये मेरे दोस्त की जो मेरे पीछे बैठता था, इसके जो आउट ऑफ 70 में से मार्क्स आए थे 47 मार्क्स। और ये बंदे ने सिर्फ एक दिन में पढ़कर स्कोर करे हैं। वही सेम स्ट्रेटेजी जो मैंने इसको बताई थी ना, वो सेम स्ट्रेटेजी आज आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपके पास भी एक दिन है भाई, तो आप इजीली पासिंग मार्क्स स्कोर कर लोगे। लेकिन जो स्ट्रेटेजी इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ ना, उसको तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। और उसके लिए इस वीडियो को अगर तुम एंड तक देख लेते हो ना, और जिन जिन बातों को इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ उनको अच्छे से फॉलो कर लेते हो, तो भाई तुम इजीली अपने फिजिक्स के एग्जाम में पासिंग मार्क्स स्कोर कर लोगे। और कितना मार्क्स स्कोर कर लोगे वो मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है वो देखो। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें सिलेबस की और पेपर के लेवल की। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो पेपर का लेवल है ना, वो 50% ईजी आता है, 30% मॉडरेट आता है और 20% डिफिकल्ट आता है। ये लास्ट 5 ईयर का मैं ट्रेंड बता के चल रहा हूं तुम्हें। और हमें पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? 24 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 70। लेकिन भाई अगर तुम इस वीडियो को देख लेते हो तो मैं भाई 30 मार्क्स तुम्हारे कंफर्म करवा दूंगा, अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो। और वो कैसे होंगे वो सुनो अब ध्यान से। सबसे पहले हम सिलेबस पर नजर मारते हैं। अब तुम कहोगे भाई ये क्या रंग बिरंगा कर रखा है? तो भाई ये रंग बिरंगा का मतलब है, जो कलर पीले से हो रखा है ना, उसका मतलब है वो चैप्टर तुम्हारे डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं। जो कलर रेड ग्रीन से हो रखा है उसका मतलब है वो चैप्टर आपके मॉडरेट हैं। और जो कलर ब्लू से हो रखा है उसका मतलब वो चैप्टर आपको इजी है, यानी इजी चैप्टर में कंसीडर कर रखे हैं। ठीक है, अब इनको कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताता हूं। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इन चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहला चैप्टर आएगा मैग्नेटिज्म। देखो, मूविंग चार्ज वाला चैप्टर अलग है और मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर अलग है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है। उसमें से बहुत ही कम पोर्शन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, जो कि 3 से 4 मार्क्स का आएगा। तो उसको आपको कंफर्म कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद ईएम वेव्स पढ़नी है आपको, 3 मार्क्स की आएगी। ठीक है, ईएम वेव्स कौन सा चैप्टर है? देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये ईएम वेव्स है, इजी वाले चैप्टर्स में आ रहा है। ठीक है, तो ईएम वेव्स आपकी 3 मार्क्स की आएगी। अभी तुम्हें टॉपिक भी बताने वाला हूँ कौन कौन से इनमें से चैप्टर में से पूछे जाते हैं। उसके बाद देखो, मॉडर्न फिजिक्स जो आएगी आपकी 12 मार्क्स की आएगी। और सेमीकंडक्टर, ये बहुत आसान चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, 7 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं आपके? एटम वाला चैप्टर आएगा, न्यूक्लियर वाला चैप्टर आएगा, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन वाला आएगा। और ये आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं, और ये 3 चैप्टर आपको 12 मार्क्स देकर जा रहे हैं। भाई मैं समझता हूं अब आसान नहीं है, बस मैंने बोल दिया ये 3 चैप्टर आ रहे हैं, 3 चैप्टर कर लो, 12 मार्क्स पक्के। तो इतना हलवा चीज होती तो यार मैं तुम्हें नहीं बताता। लेकिन तरीका भी मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि आसानी से तुम कैसे 12 मार्क्स कवर कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखो, तभी तुम्हें समझ में आएगा। तो आप सुनो ध्यान से। मॉडर्न फिजिक्स जो आ रही है हमारी 12 मार्क्स कवर करिए, सेमीकंडक्टर हमारा 7 मार्क्स का कवर कर रहा है। अब तुम इसे टोटल कैलकुलेट करोगे तो भाई ये तुम्हारे 23 से 24 मार्क्स बन गए। ठीक है, 24 मार्क्स बन गए। अब देखो, हलवा चीज बताने को तो यार ये देख 23 से 24 मार्क्स बन गए हैं, तुम इनको करके चले जाओ, तुम पास हो जाओगे। तो यार ये सारी चीजें लोग बता रहे हैं, लेकिन तुम्हें ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी है। अगर तुमने ये मिस्टेक कर दी ना, तो भाई तुम्हारी कंपार्टमेंट लगना तय है। तुम्हें ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो क्या करना है भाई वो बता। देखो, ये चैप्टर तो तुम्हें करने ही करने हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर में से तुम्हें क्या पढ़ना है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। मॉडर्न फिजिक्स में से तुम्हें डीप टॉपिक कौन कौन से होते हैं, जिनमें से कंफर्म ही आते हैं, वो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। लेकिन ईएम वेव्स में से तो आपको देखो वो पढ़ना है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है अलग अलग लाइट के लिए, विजिबल लाइट के लिए, इंफ्रारेड के लिए, रेडियो वेव्स के लिए, अलग अलग वेव्स के लिए जो उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है ना, उनमें से आपका सवाल आएगा। ठीक है, ये तो कंफर्म है। इसको पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ वही टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं हम। अदर चैप्टर्स के लिए तुम्हें क्या करना है, फॉलो करना है 80-20 रूल। अब देखो, ऐसा तो नहीं है तुमने स्कूल अटेंड नहीं किया होगा, स्कूल तो गए होगे, तुमने क्लास में थोड़ा बहुत देखा भी होगा। जो आपके फर्स्ट चैप्टर्स हैं, देखो ये जो आपके फर्स्ट चैप्टर आपको दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो चैप्टर दिख रहे हैं ना, इनमें से भाई जो क्वेश्चन आते हैं वो घुमा फिरा कर आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। तुम्हें आते हुए भी क्वेश्चन तुम समझ नहीं पाते, इसलिए इसको मैंने डिफिकल्ट वाली कैटेगरी में रखा है। वाकई में है भी डिफिकल्ट, पॉसिबल नहीं होगा कि तुम सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट कर पाओ। और ऑब्वियस सी बात है भाई, जब पूरे साल में नहीं कर पाए तो एक दिन में कैसे कर पाओगे? तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, वो जो मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज वाला फील्ड में जो चैप्टर्स है ना, उसको तो तुमने न जाने कितनी बार पढ़ लिया हो, तुम्हारे हाफ ईयरली में आया, यूटी में आया, तो उसको तो तुम्हें अच्छे से करके ही जाना है। ठीक है, तुम है ना यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाले को छोड़ सकते हो अगर तुम छोड़ना चाहो तो। लेकिन अगर तुम्हारा कंसेप्ट इसके अच्छे हैं तो तुम कर लेना, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा तुम इसको छोड़ के चले जाना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज में आपके गॉस लॉ पे एक सवाल डेफिनेटली मिलेगा, 3 डेरिवेशन है उसकी एप्लीकेशन वाला। जहां तक मेरे को चांसेस लगते हैं, वो जो आपकी एप्लीकेशन आएगी वो 3rd वाली एप्लीकेशन आएगी, सेल वाली, स्पेरिकल सेल वाली, इनसाइड और आउटसाइड निकालने वाली फील्ड। तो उस वाली एप्लीकेशन को
आपको जरूर देख के जाना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस में जो न्यूमेरिकल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं आपके, तो एनसीईआरटी जो सोल्ड न्यूमेरिकल है वो आपको देखने हैं। इलेक्ट्रिसिटी को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि तुम कंप्लीट चैप्टर करो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। अब देखो स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी हमने नीचे बात कर ली फॉलो 80-20 रूल। जिस चैप्टर में आपको लगता है कि भाई हाँ ये थोड़ा बहुत मेरे को आता है, इसको मैं कवर कर लूंगा, तो उस चैप्टर को आपके ना 80-20 रूल देख के जाना। तो 80-20 को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट टॉपिक्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड मूवमेंट पर कहां मिलेंगे भैया, तो आपको ये स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है ना, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा चैप्टर्स, हर एक चैप्टर्स के इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं, तुम्हें सिर्फ यही पढ़ के जाने हैं। और अगर तुम वीडियो थोड़ी और एंड तक देख लोगे तो मैं इस वीडियो में ही कवर कर लूंगा, तुम्हें वो वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू देख सोल्व करने हैं। अब देखो अगर तुम सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें ना सोल्व पीवाईक्यू डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से तुम सिर्फ उनके सॉल्यूशन देख लेना, ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए किस तरह से आंसर को रिप्रेजेंट करना है। अभी मत जाओ, अभी पहले पूरी वीडियो सुन लो जो मैं बताने वाला हूँ, उसके बाद तुम्हें सारा कंटेंट एंड मूवमेंट पर जो काम आ रहा है वो सारा डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सोल्ड एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देख लेने हैं। जो आपके सोल्ड है ना, अनसोल्ड वाले मत करना, सोल्ड वाले सिर्फ देख के चले जाना कैसे क्या कंसेप्ट यूज हुआ है, कौन कौन से फॉर्मूले लगे हैं। ठीक है, सिर्फ सोल्ड वाले आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें है ना कुछ जो मेरे दिमाग में है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन डिटेल के लिए तुम वो वाली वीडियो जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की। इसमें जो आपको 100% जो टॉपिक करने हैं ना, वो तो भाई गॉस लॉ की एप्लीकेशन होगी। पहली एप्लीकेशन वायर वाली आ सकती है। ठीक है, पूरी 100% चांसेस तो मेरे को लग रहे हैं स्फेरिकल सेल वाली के, लेकिन आपके गॉस लॉ की कोई भी एप्लीकेशन पूछ सकता है। जो आपकी शीट वाली है ना, शीट वाली, उसमें तो आपका न्यूमेरिकल पूछेगा, 2 शीट यहाँ पर रख देगा, एक पॉजिटिव होगी और एक पे नेगेटिव होगा। इनकी वजह से आपको फील्ड बतानी पड़ेगी। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आपका ये बनेगा। उसके बाद देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस में आपके कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी को मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल आपके बनेंगे। मैग्नेटिज्म एंड मैटर बहुत छोटा चैप्टर है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्स में ईएमआई वाला, ठीक है, आपको सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन आपको जरूर पढ़ के जाना है। अल्टरनेटिंग करंट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो है भाई आपका एलसीआर सर्किट। इसमें जो रेजोनेंस की कंडीशन होती है ना, उसको आपको अच्छे से स्टडी करके जाना है, उसके बेस पर ही आपका क्वेश्चन बन रहा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सिंपल आपकी फ्रीक्वेंसी पर सवाल आता है। ठीक है, और आपकी वेवलेंथ पर सवाल आता है। जो आपकी इंफ्रारेड रे है, रेडियो वेव्स हैं, उनकी पूरी जो आपको वैल्यूज है ना, ठीक है, उनकी क्या फ्रीक्वेंसी होती है, क्या वेवलेंथ होती है, इंक्रीज ऑर्डर में और डिक्रीज ऑर्डर में, वो आपको बस पढ़ लेनी है। उसके बाद देखो रे ऑप्टिक्स सबसे ज्यादा वेटेज कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो आपको 18 मार्क्स दिख रहे हैं ना, 18 मार्क्स में से सिर्फ 3 मार्क्स तो इसको दे दो तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, बाकी के 15 मार्क्स है ना भाई, 15 मार्क्स तुम्हारे 2 चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। लेकिन ये चैप्टर भाई इतने आसान नहीं है, कहने को 15 मार्क्स कवर कर लिए हैं, लेकिन इतने आसान नहीं है, क्योंकि इनमें ना डायग्राम है पहली बात तो, और उनकी कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए इनके लिए। तो इनके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिर्फ आप है ना फॉर्मूला पढ़कर चले जाना इनके। अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो इनको अटेम्प्ट करना। एक तो सिंपल आपका लेंस फॉर्मूला रहेगा, इसमें लेंस फॉर्मूला आपको जरूर पढ़ना है इसका। उसके बाद इसमें जो आपकी है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गई, और एक है आपकी टेलीस्कोप। इन दोनों को आपको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, ये आपके लॉन्ग मार्क्स में आ रहे होंगे, तो इनको जरूर पढ़ के जाना है, यहाँ पे केस स्टडी में भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स में जो आपका सवाल आएगा वो आपका डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को आपको पढ़ के जाना है। देखो जिसकी जो फ्रिंज विंज की वो डेरिवेशन थी ना, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो डिलीटेड हो चुकी है, तो आपको डेरिवेशन मत करना, डाइफ्रैक्शन को अच्छे से पढ़ना है। इसमें न्यूमेरिकल आने के पूरे पूरे चांसेस है। और हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है, हाइगन प्रिंसिपल को तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाना है। अब जो मॉडर्न फिजिक्स पे जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर लगेगा वो है आपका एटम वाला, क्योंकि इसमें ना ज्यादा थ्योरी है। थ्योरी तो देखो पूरी मॉडर्न फिजिक्स में थ्योरी है। ठीक है, इसको तुम क्या कर सकते हो, वन शॉट के थ्रू जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर सकते हो भाई। अब तुम कहोगे भैया चैनल भी सजेस्ट कर दो, तो भाई मैं तुम्हें चैनल सजेस्ट करूंगा, तो वो चैनल होगा सुनील जांगड़ा फिजिक्स का, वो बेस्ट चैनल है, उसको वन शॉट वीडियो देखो। लेकिन अगर आप पिछली साल कभी पढ़ रहे थे, कभी पढ़ी हो, तो भाई किसी सर से उसी से पढ़ लेना, एंड मूवमेंट पर चेंज मत करना, क्योंकि जिसका आपको समझ में आता है उसी से आपको पढ़ना है। ठीक है, पर लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सुनील जांगड़ा सर से पढ़ सकते हो। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको जरूर पढ़ के जानी है। आइंस्टीन इक्वेशन को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, ये 2 इक्वेशन आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद इसमें जो ग्राफ है ना, वो जरूर पढ़ना है। रेडिएशन वाले चैप्टर में ग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट है। एटम्स वाले चैप्टर में आप कहां से सवाल आएंगे, एटम्स वाले समार में तो भाई आपके पूरे फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं, तो इसकी एक फॉर्मूला शीट आपको मिल जाएगी,
तो उसको आपको फॉर्मूला शीट को अच्छे से पढ़ लेना है। मैं ना स्टडी मटेरियल पूरा प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो आपको एंड मूवमेंट पर काम आ रहेगा। और न्यूक्लियाई में जहां तक मुझे लगता है ना भाई, एक न्यूमेरिकल आपका बनेगा वो इस फॉर्मूले पे बनेगा, r इज इक्वल टू r नॉट a टू द पावर 1/3। इस न्यूमेरिकल, इस फॉर्मूले के बेस पे एक न्यूमेरिकल आपका बनने का पूरा चांसेस है, तो इसको जरूर देख कर जाना। अब सेमीकंडक्टर बचता है भैया। सेमीकंडक्टर में आपका क्या रहेगा, पी टाइप और एन टाइप से बेसिक अगर आपको पता है तो पी टाइप और एन टाइप आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर है, उसको तो अच्छे से स्टडी करके जाना, ठीक है। क्योंकि भाई वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये डायमंड टॉपिक्स होते हैं, इनके आने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। तो आप, अब मैं पूरा ना समराइज कर देता हूँ, आप कंफ्यूज हो गए होंगे आपको क्या क्या करना है। देखो आपको सिर्फ है ना 30 मार्क्स कंफर्म करने हैं, तो आपको सिंपल क्या करना है, जो मैंने ये यहाँ पर बताए हैं ये तो आपको कंप्लीट करने ही करने हैं, ठीक है। ये तो आपको कंप्लीट करने ही करने हैं, और इसमें जो आपको 3 से 4 चैप्टर आपको सेलेक्ट कर लेना है, उनको आपके सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ के चले जाने हैं। सबसे पहले तो भाई इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना, जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है इसको बिल्कुल मत छोड़ना, इसको तो आपको करना ही करना है, ठीक है। बाकी आप सेलेक्ट कर लेना कि आपके हिसाब से कौन सा आपको कन्वीनियंट लग रहा है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत चैप्टर ये मैंने पढ़ा है, इसको मैं थोड़ा बहुत कर लूंगा तो ये मेरा कवर हो जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। लेकिन ये जो आप मैंने ब्लू ब्लू में कर रहे हैं ना, वो तो आपको कंप्लीट करने ही करने हैं, तो उनको तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और चैप्टर वाइज की वीडियो आपको जरूर देख के जानी है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लास्ट 5 ईयर की आपको पूरी ड्राइव पे फोल्डर मैंने अपलोड कर दिया, उसमें सारा इंपॉर्टेंट होगा, वो 5 ईयर के PYQ आपको देख के चले जाने हैं। और वन शॉट के लिए सुनील जांगड़ा सर को फॉलो कर सकते हो आप, वो आपकी इस समय पर काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। तो अगर तुम इतना फॉलो कर लेते हो तो भाई तुम्हारे 30 मार्क्स तो यहाँ पर कंफर्म हो गए। अब तो जो तुम्हारे MCQs में आएंगे ना भाई, कम से कम आपके कितने MCQs आएंगे, 12 MCQs आएंगे और 4 आपके असर्शन रीजन आएंगे, ठीक है। तो 12 MCQs में अगर तुम तुक्का भी मार के चलोगे तो कम से कम भाई, कम से कम मार के चल रहा हूँ, कम से कम आपके 6 तो कम होंगे, 6 तो सही होंगे। और 6 मान लो तुमने तुक्का मार दिया, एक भाई क्लास में यार होता ही है, MCQs में तो पूछ लेते हैं भाई पहले का क्या है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है, तो ये तो तुक्का लग जाता है इतना, तो ठीक है MCQs में चल जाता है। तो ऑलमोस्ट आपके 6 to है ना 8 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे MCQs में। तो यहाँ पर तुम भाई बहुत आसान है फिजिक्स में पास होना, तुम कहाँ डरे हुए हो, ठीक है। तो आप सीधी ना 30 से 35 मार्क्स यहाँ पर कंफर्म कर लोगे, जो जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई है उसके अकॉर्डिंग चलते हो। तो देखो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है और जो जो बातें मैंने इसको बताई है, तो भाई वीडियो को तुम लाइक कर सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हो कि भाई तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, तुम्हें थोड़ा स्ट्रेस कम हुआ या नहीं। और भाई आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को अपने उस दोस्त को शेयर कर देना जो आपसे भी ज़्यादा डरा हुआ है पास होने के लिए, क्योंकि यार एंड मूवमेंट पर कई बच्चे कहते हैं भैया ये एंड मूवमेंट पर वीडियो मिली हम भी पास हो जाते, तो भाई उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप उनको जरूर शेयर कर देना। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल और मोटिवेशन कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।